नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। यूपी में जो कुछ भी हो रहा है, बिहार में जो कुछ भी हुआ है, क्या संकेत है? तिवारी के मामले में जिस तरीके से सम्राट चौधरी एग्रेसिव थे और अचानक जिस तरीके से सिलेंडर बोल गए, वहीं यूपी में अयोध्या मामले में जो एसआईटी का जो एफआईआर है, क्या दोनों का कोई रिश्ता है? क्या हो रहा है? जरा इस पॉलिटिक्स को समझिए। ये चंपत राय हो, गोपाल राव हो, चाहे मिश्रा जी हो, ये सब लोग किनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अयोध्या में थे? राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन होंगे, वो पीएमओ तय करता है, मतलब प्रधानमंत्री। और ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के खास हैं। कोशिश हुई थी मीडिया को रोकने को, लेकिन मीडिया वाले अब वहां पहुंचकर चंदा चोरी की बात करने लगे हैं। और एसआईटी का एफआईआर भी कहीं न कहीं संकेत है कि बात दूर तलक जाएगी। इस पॉलिटिक्स को समझिए। राम जैसे भाजपा को शासन व्यवस्था पर लाए, बिहार में सहित पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, और अंततः सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई राम। कहीं यही राम का चंदा का मसला मोदी और शाह को इस देश की राजनीति से कहीं बेदखल न कर दे, क्योंकि चंपत राय और गोपाल राव या फिर मिश्रा जी, इन लोगों के नाम के सामने आने का मतलब है कि संघ और मोदी का वो खेमा जो लगातार पीएमओ के उस विचार को मजबूती के साथ रखने का काम कर रहा था, उस पर योगी का सीधा सीधा अटैक है। और योगी के सीधा सीधा अटैक का मतलब है कि 2029 में मुद्दा राम मंदिर और राम मंदिर के इसमें चंदा में चोरी, ये मुद्दा बदल ना जाए कहीं, क्योंकि यूपी उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। और सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा है, एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई और कुछ लोगों का नाम उस एफआईआर से दूर रखा गया, लेकिन इस्तीफा ले लिया गया। कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। मतलब आने वाले समय में अयोध्या एक बार फिर से राजनीति का केंद्र बनेगा। और ये केंद्र इस बार बीजेपी के दिल्ली के गद्दी पर बैठने को लेकर नहीं होगा। दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठेगा, ये अयोध्या तय करेगा, यह साफ दिखने लगा है। क्योंकि योगी जिस तरीके से आगे बढ़े हैं और जांच जिस दिशा में बढ़ रही है, बहुत मुश्किल है कि इस जांच को सीबीआई के हवाले कर दे केंद्र की सरकार, क्योंकि इसके लिए जरूरी है स्टेट का रिकमेंडेशन। हाँ, भले हाई कोर्ट में कोई रीट याचिका फाइल करके मामला को सीबीआई की तरफ ले जाने की कोशिश करे, लेकिन सीबीआई जांच करे, चाहे बिहार के नहीं यूपी की एसआईटी जांच करे, ये तय मानिए कि योगी अब सीधे मोदी को घेरने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री किस तरीके से घिरते घिरते अब कितनी दूर तलक बात चली गई है। शिवराज सिंह चौहान का अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही कुछ न कुछ चीज़ें तो चल रही हैं। मतलब साफ है कि बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जो स्थानीय छत्रप हैं वो अब कह सकते हैं कि थोड़ी नज़रें टेढ़ी करनी शुरू कर दी हैं। सम्राट का एक्शन और उस एक्शन को सही ठहराने पर को लेकर पिछड़ों के बीच बयानबाजी कहीं न कहीं उस राजनीति को जिस तरीके से बिहार में अलग दिशा देने की कोशिश हुई, वो भी संकेत ऊपर की पॉलिटिक्स की है। ऊपर के पॉलिटिक्स में मोदी और शाह के साथ जो भी खड़े हैं, उनके खिलाफ एक अलग तरीके की गोलबंदी शुरू हो गई है। और ये गोलबंदी वर्तमान सरकार में जो जहां है वो असहज हो रहे हैं। ऐसे में यूपी का मसला कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का मसला सीधे सीधे तौर पर शिवराज चौहान का चुनौती है कि भाई देख लीजिए, चंद दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने मंत्री, और अब मुख्यमंत्री में कितना लैंड इन्होंने खरीद कर रखा है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस दिशा की तरफ बढ़ रही है, जो संकेत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भले मोदी बड़ी बिसात बिछा रहे हो, मंत्रिमंडल विस्तार के सहारे, कंस्टिट्यूंसी की संख्या बढ़ाने के सहारे, फिर तृणमूल कांग्रेस सहित कई पॉलिटिकल पार्टी के सांसद को तोड़ने के सहारे, जो एक रणनीति उनकी है उस रणनीति की तरफ भले वो बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर से जो चुनौती उठ रहा है, जिस तरीके से चुनौती दी जा रही है, ये तय मानिए कि आने वाले समय में शाह और मोदी के लिए बहुत आसान राह नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या सेंटिमेंटल मसला है, अयोध्या भावनात्मक मुद्दा है, और अयोध्या एक बड़ी वजह रही केंद्र की सरकार में मोदी का आना, फिर राम मंदिर का निर्माण होना, ये सारी बातें मोदी को श्रेय के रूप में जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से चंदा की चोरी हुई है और गांव-गांव में उस चोरी को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, ये तय मानिए कि यह चोरी शाह और मोदी के गले का फांस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो लोग भी इसके दायरे में आ रहे हैं, जांच के दायरे में आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं शाह और मोदी के करीब माने जाते हैं, शाह और मोदी के खासम खास माने जाते हैं। चंपत राय को लेकर शुरुआती दिनों से ही एक बड़ा वर्ग खिलाफ में था और चंपत राय को लेकर गोलबंदी भी हो रही थी, लेकिन सीधे पीएमओ से और पीएम का संरक्षण उसे प्राप्त था। इसका लाभ वो अभी तक उठाते रहे। लेकिन जिस तरीके का रिपोर्ट एसआईटी ने दिया है और जिस स्तर पर घोटाला हुआ है, हमें लगता है कि मंदिर और मठ में आज तक के जितने भी घोटाला हैं उससे कई गुना बड़ा या घोटाला साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एक एक दिन में 200-200 किलो चांदी लेकर लोग वहाँ पहुँचे हैं, हीरा जवाहरात लेकर पहुँचे हैं, पैसे लेकर पहुँचे हैं, सब के सब लापता है। और सफाई देने के लिए जो लोग आ रहे हैं मीडिया के सामने, उनका तेवर भी एक अलग तरीके का तेवर दिख रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि योगी इस एसआईटी के इस एफआईआर को कितनी दूर तलक जाने की अनुमति देता है, क्योंकि ये एसआईटी के रिपोर्ट पर जो आधारित एफआईआर है वो कहीं न कहीं संकेत है चंपत राय तक पहुंचने का, और चंपत राय तक अगर बात चली गई तो फिर मोदी के लिए देश की गद्दी छोड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा बचने वाला नहीं है, क्योंकि चंपत राय अगर चंदा की चोरी की है तो ये तय मानिए कि तब कनेक्शन गुजरात से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। खैर देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी के अंदर जिस तरीके का खींचतान शुरू हुआ है और केंद्र की मोदी सरकार और शाह जितने विवश दिख रहे हैं, आने वाले समय में बिहार में भी, असम में भी, उत्तराखंड में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी बगावत के स्वर बुलंद होने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।